पूरे नॉर्थ बिहार में सर पॉपुलर हैं आप। और अभी जो छोटे बच्चे को जो है ग्रोथ नहीं बढ़ना, अभी जो गर्मी का समय है और बरसात गिर चुका है, और इस मौसम में कौन कौन से बीमारी हो सकता है और कैसे बचना चाहिए और कैसे बच्चों को देखभाल करना चाहिए, सर बताया जाए। सबसे पहले कि पानी को उबाल कर हमेशा बच्चों को पानी को उबाल कर ठंडा कर पिलाना चाहिए। इससे जो वाटर बॉर्न जो डिजीज होते हैं जैसे टाइफाइड हुआ, इस तरह के डिजीज से बचा जा सकता है। हमेशा दिन और रात हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें, क्योंकि इस मौसम में, बरसात के मौसम में डेंगू का प्रकोप बढ़ जाता है। और डेंगू का सबसे बढ़िया उपाय बचाव है, क्योंकि उसका कोई इलाज नहीं है। इससे बचाव ही बेहतर इलाज है। तो सुबह शाम एकदम मच्छरदानी लगा कर सोना चाहिए, उबाल कर ठंडा कर पानी पीना चाहिए। इस मौसम में नहाने के लिए भी पानी हम लोग उबाल कर ही उसमें नीम का पत्ता डालकर लोगों को बताते हैं, क्योंकि इस मौसम में एलर्जी जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। स्किन एलर्जी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर दूसरी बात कि बरसात के मौसम में बच्चे जनरली आपको खाना कम खाने की शिकायत करते हैं, क्योंकि बरसात में लोग इधर उधर खाना बच्चों को खिलाते हैं, जिसके कारण जॉन्डिस का प्रकोप इस मौसम में, बरसात के मौसम में जॉन्डिस का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसके कारण बच्चा को भूख कम लगती है, जी निकलाता है, बच्चा थोड़ा उठा उठा टाइप का रहता है। तो इसके लिए हम लोग बताते हैं कि बाहर का कोई भी चीज़ नहीं दिया जाए। बाहर का फास्ट फूड तो एकदम नहीं दे। गर्मी बरसात में फास्ट फूड से बहुत बच्चों को डायरिया हो जाता है, पेट खराब हो जाता है। तो इस मौसम में हम हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों को घर का ही बना हुआ सादा खाना खिलाए, तला भुना हुआ चीज़ नहीं खिलाए। कुरकुरे, मैगी, ये सब जो आउटी चीज़ है, फास्ट फूड है, वो सब एकदम एवॉइड है। तभी हम बच्चों को अच्छे ढंग से रख सकते हैं। ये 5 साल से लगभग 14-15 साल के बच्चे का ग्रोथ बच्चे का नहीं बढ़ रहा है। किसी किसी बच्चे का हाइट बहुत कम है और उसको मतलब कि अभिभावकगण मतलब कि चाहते हैं कि हाइट इसको बढ़ाने के लिए, क्या ऐसा संभव है इलाज इसका? हाँ, इलाज संभव है। कारण अगर आप जान जाए तो उस इलाज संभव है। बहुत बार क्या होता है कि बच्चों को माल न्यूट्रिशन का मेन कॉज होता है कि हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को सही से वीनिंग नहीं कराते हैं। जैसे 6 महीना से जैसे ही बच्चा ऊपर हो, उसको थोड़ा कर बाहरी चीज़ का, जैसे होम मेड हम लोग को खाना खिलाना चाहिए। दरअसल क्या होता है कि हम लोग शुरू से ही एट द बिगिनिंग, जब बच्चा 6 महीनों से ऊपर होता है, उसी समय से उस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। उसको हम लोग सही से हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल और जो विटामिन्स है उसकी सही मात्रा हम लोग नहीं दे पाते हैं। उसका जो फूड हैबिट है शुरू से ही खराब होता है। इसी के कारण ग्रोथ रिटार्डेशन होता है। फिर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ग्रोथ रिटार्डेशन का वर्म इन्फेस्टेशन है। इसलिए सरकार की तरफ से भी बच्चों को कृमि की दवा दी जाती है। आप जानते होइएगा कि बीच बीच में सरकार की तरफ से भी एल्बेंडाजोल का टैबलेट दिया जाता है। तो वो वर्म इन्फेस्टेशन को हमको रोकना है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है। इस तरह से हम लोग मतलब उसको ग्रोथ को सही कर सकते हैं। और तीसरी बात, तब एक वो नॉर्मल चीज़ हो जो खान पान से संबंधित हुई, वर्म इन्फेस्टेशन, ये नॉर्मल चीज़ है। कभी कभी ग्रोथ रिटार्डेशन का कोई अंदरूनी बीमारी होने की वजह से भी ग्रोथ रिटार्डेशन होता है। तो उसके लिए तो प्रॉपर डॉक्टरी सलाह लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग की तरफ अगर बच्चे को ट्यूबरकुलोसिस अगर हो गया या कोई क्रॉनिक डिजीज है, जैसे किडनी डिजीज है, ये सब है, उसके वजह से भी ग्रोथ रिटार्डेशन होता है। तो उसके लिए उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हम लोग को करना पड़ता है, कारण को सॉर्ट आउट करना होता है कि किस वजह से ग्रोथ रिटार्डेशन हो रहा है। लेकिन जो नॉर्मल हम लोग जो आए दिन जो देखते हैं, जो अक्सर बच्चों में देखा जाता है, उसमें 2 मेन कॉज होता है। एक बच्चों का प्रॉपर न्यूट्रिशन का नहीं मिलना और दूसरा वर्म इन्फेस्टेशन का होना। क्योंकि बच्चों को हम लोग ध्यान नहीं देते, खेल कूद का आया फिर वो तुरंत खाना खा लिया, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, प्रॉपर हैंड वॉश नहीं करते हैं। इसके वजह से बार बार रिकरेंट उसको वर्म इन्फेस्टेशन होता है। और जब बार जो वर्म इन्फेस्टेशन होता है, जिसके कारण बच्चों को भूख नहीं लगती है, इस सब वजह से बच्चों को ग्रोथ रिटार्डेशन होता है। दूसरी वजह एक टीबी हुआ और दूसरा हम लोग की तरफ एमीबिएसिस होता है, जो वो भी एक टीबी का ही प्रकार है। उसके वजह से भी बच्चों में ग्रोथ रिटार्डेशन होता है। बार उसको पेट खराब होता रहेगा, 10 दिन पेट सही होगा फिर पेट खराब हो जाएगा। इस वजह से भी उसमें ग्रोथ रिटार्डेशन होता है। तो नॉर्मल जो कॉज है उसको तो हम लोग मतलब ऐसे सॉर्ट आउट करके निकाल सकते हैं, और जो स्पेशल कॉज है उसके लिए तो किसी स्पेशलिस्ट से सलाह लेकर ही आपको उसका निदान करना होगा।
अभी बच्चों में देख रहे हैं कि चिड़चिड़ापन ज़्यादा मतलब कि पाए जा रहे हैं बच्चों में। बच्चों में चिड़चिड़ाहट का मेन कॉज है आजकल हम लोग बच्चों को मोबाइल हाथ में पकड़ा देते हैं। मोबाइल के कारण क्या होता है कि उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, वो बच्चा सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, आपस में सोशल मिक्सिंग नहीं हो पाता है। बच्चा अगर सोशल मिक्सिंग हो तो चिड़चिड़ापन कम होता है। और बच्चों को हम एक कोने में मोबाइल पकड़ा दिए, उसको खाना भी हम लोग मोबाइल दिखा कर खिलाते हैं, सब काम मोबाइल के थ्रू करता है, तो इसकी वजह से चिड़चिड़ापन होता है। और दूसरा चिड़चिड़ापन का कारण एक ये भी होता है, मान लीजिए पर्सनल रिलेशन नहीं, मतलब माँ बाप मतलब एटमॉस्फेयर जो परिवार का एटमॉस्फेयर है हेल्दी नहीं होता है, माँ बाप में सही से पता नहीं है, तो उसके वजह से भी बच्चे में चिड़चिड़ापन आता है। तो मेन कारण हम लोग आजकल देख रहे हैं कि मोबाइल, अधिक मोबाइल का जो मतलब लत कहीं न कहीं रोशनी तो जा रहा है बच्चों को। हाँ, तो वो जो है मोबाइल पर जब तक गार्जियन रोक नहीं लगाएंगे तब तक बच्चा नहीं। आजकल मोबाइल की वजह से बच्चों में ऑटिज्म और अलग अलग तरह की बीमारी देखने को मिल रही है। आँख जल्दी बच्चों का खराब हो जा रहा है, बच्चे सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, खिसियापन हो रहा है, किसी बात पर तुरंत मतलब खिसिया जाना, कोई चीज़ फेंक कमाना, ये सब टेंडेंसी बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है। भूलने की बीमारी भी अधिक हो गई है। उसके कारण मोबाइल की वजह से क्या होता है, उसका जो स्क्रीन, मोबाइल से जो रेज निकलता है, स्क्रीन से जो रेज निकलता है, आँख और दिमाग पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है। और दूसरा हम लोग का सबका एज बना हुआ है, जैसे हम लोग अगर बच्चा है तो उसको आप जरूर खेलने बाहर भेजिए, आउटडोर एक्टिविटी बच्चे में नहीं होगी तो बच्चा का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा तो तरह तरह की मेंटल प्रॉब्लम आएगी। उसी मेंटल प्रॉब्लम का एक हिस्सा आपको चिड़चिड़ापन है, भूलने की बीमारी है, बच्चा जो है एकदम एक जगह रहेगा, सोशल इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा। और एक बीमारी जो है हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना जो हुआ था, कोरोना में क्या हुआ कि आउटडोर एक्टिविटी एकदम बंद हो गया था बच्चों को, बड़ों का, तो वो मोबाइल पकड़ लिए, पढ़ाई भी हो रहा था मोबाइल के वजह से, मोबाइल देख कर हो रहा है, कंप्यूटर से लोग पढ़ रहे हैं, स्क्रीन पर बार बार रह रहे हैं, इसके वजह से बच्चों में ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अभी देखा जा रहा है छोटे बच्चों में खासकर कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं और मतलब कि ज़्यादा गुस्सा, मतलब अधिक बच्चे अपने दोस्त से मतलब लड़ जाते हैं और इस तरह के कोई होमवर्क देते हैं, होमवर्क नहीं बना पाते हैं, इस तरह का मतलब कि ये शिकायत स्कूल से लोग आते हैं। इसके लिए प्रॉपर है कि आजकल हम लोग बच्चे को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग में देख रहे हैं कि ये बड़े लोग भी मोबाइल में व्यस्त हैं, बच्चे भी मोबाइल में व्यस्त हैं। जब तक बच्चे को प्रॉपर आप गाइड नहीं कीजिएगा, जैसे स्कूल आप भेजिए, वहीं आपका कर्तव्य समाप्त नहीं हुआ। बच्चे आए, उससे अच्छा आप टाइम दिए, आप कितना भी बिजी है, 2 घंटा 4 घंटा आप बच्चों को टाइम दीजिए। जब तक बच्चे को टाइम नहीं दिएगा, बच्चा में प्रॉब्लम बना रहेगा। और बच्चे को अपने दोस्त के तरह आप ट्रीट कीजिए, बच्चे से आप मिलिए, बोलिए स्कूल में क्या किया, क्या नहीं किया, इससे कैसा है। बहुत बार क्या होता है कि स्कूल में कोई प्रॉब्लम होता है, जिससे दूसरा बच्चा उसको तंग करता है, वो डब्बू किस्म का बच्चा है, तो धीमे धीमे वो स्कूल जाना छोड़ देगा। मान लीजिए कि उसकी मैडम या सर जो होमवर्क देते हैं वो ज़्यादा करीब है, होमवर्क नहीं कर पाता है, नहीं समझ पाता है, तो वो क्या करता है कि धीमे होमवर्क करना छोड़ देता है। तो इसके लिए है कि गार्जियन को घर पर आ देखे बच्चा क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, होमवर्क क्या है, उसको गार्जियन को भी मेहनत करके बच्चे के साथ उसको करवाना चाहिए। अभी देख रहे हैं कि माँ जो है से अपने बच्चे को स्तन का दूध नहीं पिलाना चाहती है, तो उन माँओं से क्या अपील करना चाहेंगे खासकर? माँ से अपील करना चाहेंगे कि दूध केवल दूध नहीं है, वो न्यूट्रिशन नहीं है, उसमें बहुत चीज़ मिला हुआ रहता है। माँ के दूध में न्यूट्रिशन के साथ माँ का प्यार रहता है, वो मेंटल डेवलपमेंट के लिए बहुत फ़ायदा करता है। माँ में ऐसे तत्व होते हैं दूध में जो मेंटल डेवलपमेंट को बढ़ाते हैं, मेंटल विकास को मतलब आगे बढ़ाते हैं। अगर बच्चा माँ का दूध नहीं पीता है तो बॉन्डिंग जो होता है माँ और बच्चे में, बॉन्डिंग जो होता है, जो इमोशनल रिलेशन होता है, वो नहीं उतना बन पाता है। इसके कारण बच्चा जो है आगे भी, अगर आप माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो एक अच्छा ट्यूनिंग बैठा होता है, इमोशनल ट्यूनिंग हुआ, उसका फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर होता है। माँ के दूध में वो सब तत्व मिलाया हुआ रहता है जो बच्चे को 6 महीने तक जो बच्चे को जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो माँ के दूध में हो जाता है। अगर हम बाहर का दूध देते हैं तो उसमें बहुत चीज़ नहीं होता है। एक तो बॉन्डिंग जो माँ का बच्चे के साथ जो बॉन्डिंग बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण बच्चा का ग्रोथ सही नहीं हो पाता है। फिर दूध क्या होता है कि बच्चे को जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है
दूध का रिक्वायरमेंट उसका तो अधिक हो जाता है, तो एक दूध वो 5 दिन 7 दिन में पी जाएगा। तो इतना कॉस्टली होता है कि उसमें क्या करते हैं लोग डाइल्यूट करके पिलाने लगते हैं, जिससे वो आगे चलकर माल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाता है। अभी कुछ शिकायतें ये भी आ रही है कि जो माँ अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रहे हैं और बाहरी दूध पिला रहे हैं तो उसके स्तन में मतलब कैंसरस ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ये इस तरह का ही है। देखिए वो तो बात की बात है, ऐसा कोई मतलब प्रॉपर एविडेंस नहीं है कि जो नहीं पिलाते उनको 100 में 100 कैंसर हो जाता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत सी बीमारियां जो है स्तनपान कराने से माँ को वो फायदा करता है। उसमें एक ये भी है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा का इंसिडेंट देखा गया है, जो कंपेरेटिवली स्टडी जो हुई है पाया गया है कि जो ब्रेस्ट फेड मदर हैं उनमें उसका इंसिडेंट कम हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि नहीं पिलाते उनको कैंसर होगा ही नहीं, लेकिन इंसिडेंट ज़्यादा पाया गया। जो ब्रेस्ट फेड है उसमें कम इंसिडेंट पाया गया है, तो नॉन ब्रेस्ट फेड में उसमें ज़्यादा। आप अपनी ओर से मतलब कि उन गार्जियनों से क्या अपील करना चाहें कि अपने बच्चों को कैसे देखभाल करें? सबसे पहले तो करना ये चाहेंगे कि बच्चा आपका भविष्य है। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, उसी तरह बच्चा आपका एक एसेट है। आपको बैंक के रिटर्न से ज़्यादा बच्चा रिटर्न देगा। इससे बच्चे को प्रॉपर, आप किसी बच्चा को 10 लाख रुपया उसके नाम पर जमा कर दें और उसको जो है प्रॉपर एजुकेशन दे, तो दोनों में 10 लाख वाला वो उतना फायदा नहीं करेगा। वो एजुकेशन लेकर अगर अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर या कोई अच्छा जगह पर चला जाए तो उतना पैसा उससे ज़्यादा कमा कर आपको दे देगा। इसलिए आपको उसको, आप बच्चों को बच्चे की तरह नहीं समझिए, वो एक आपका एसेट है और फिर अच्छा नागरिक बनेगा तो वो आपको समाज के लिए, देश के लिए एक अच्छा काम करेगा। अगर बच्चे को आप प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर एजुकेशन नहीं देते हैं, उसको प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, उसको अच्छा शिक्षा नहीं देते हैं, तो आगे चलकर वो देश के लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, आपके लिए भी हेडेक रहेगा।